अध्याय 7। $5 मिलियन निकालना। एम्पायर वर्ल्ड बिल्डिंग छोड़ने के बाद कॉनर सेंचुरियन कार्ड का परीक्षण करने के लिए उत्सुक था। ऐसा करने के लिए वो अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर पास के बैंक की ओर चल पड़ा। 5 मिनट बाद वह बैंक के बैंकिंग हॉल में दाखिल हुआ। चूंकि यह सप्ताह का दिन था, इसलिए बैंक में भीड़ नहीं थी। वो सीधे टेलर काउंटर पर गया। टेलर महिला, जो भारी मेकअप और पेशेवर सूट पहने थी, ने कॉनर को अंदर आते देखा और आलसी ढंग से पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उद्धरण चिन्ह। वह ठंडी लग रही थी। इतने लंबे समय से नौकरी में होने के कारण वो एक नज़र में ही उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि बता सकती थी। कॉनर ने फूड डिलीवरी यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वह पूरी तरह से एक कंगाल की तरह दिख रहा था। टेलर वाली महिला ने बिना किसी उत्साह के काम किया। उसे लगा कि वो कोई और मामूली ग्राहक है। फिर भी कॉनर को उसकी खराब सेवा के रवैये से कोई परेशानी नहीं हुई। मैं निकासी करना चाहता हूँ, उसने साफ शब्दों में कहा। निकासी? क्या तुम्हें वहाँ एटीएम नहीं दिख रहे? टेलर वाली महिला बहुत खुश नहीं दिखी। अगर तुम्हें नहीं पता कि उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो थोड़ा गूगल पर खोज लो। मैं व्यस्त हूँ। व्यस्त? वो इतनी स्वतंत्र थी कि अगर वो चाहती तो वहां झपकी ले सकती थी। उसके रवैये से कॉनर नाराज हो गया, इसलिए उसने आवाज लगाई, मैं तुम्हारे मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। कॉनर ने अपनी आवाज ऊंची की, क्या तुम्हारा बैंक इसी तरह काम करता है? क्या तुम नहीं जानते कि ग्राहक ही राजा है? मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। बैंकिंग हॉल में शोर सुनकर शाखा प्रबंधक जल्दी से बाहर आया। क्या हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। शाखा प्रबंधक को देखकर और यह सोचकर कि उसके पास सहायता है, टेलर महिला ने कॉनर की ओर इशारा किया। मिस्टर मैनिंग, यह आदमी यहाँ परेशानी खड़ी करने आया है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर मैनिंग घबरा गए। उन्होंने कॉनर की तरफ गुस्से से देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। कॉनर ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मैं निकासी करना चाहता हूँ। मिस्टर मैनिंग ने भौहें सिकोड़ी। नकदी निकालने के लिए एटीएम है, काउंटर पर क्यों आना है? मैनेजर और टेलर वाली महिला भी एक जैसी ही थीं। वे असंतुष्ट लग रहे थे। फिर अचानक कॉनर को एहसास हुआ कि मिस्टर मैनिंग और टेलर महिला के बीच संबंध थे। वो उनसे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उनसे कहा, क्या होगा अगर मैं $5 मिलियन निकालना चाहूँ? उद्धरण चिन्ह। $5 मिलियन? टेलर महिला ने कॉनर को देखा और ताना मारा, तुम्हारे जैसा फूड डिलीवरी करने वाला आदमी $5 मिलियन निकालना चाहता है? हाँ, तुम मजाक कर रहे हो। क्या तुम्हारा मतलब $500 था? $5 मिलियन तुम्हारे सपने में। श्री मैनिंग को भी यकीन नहीं था कि एक हारे हुए व्यक्ति की तरह दिखने वाला व्यक्ति $5 मिलियन निकाल सकता है। हालांकि श्री मैनिंग जैसे शाखा प्रबंधक एक धूर्त बूढ़े लोमड़ी थे। उन्होंने एक भौं उठाई और पूछा, क्या आप वास्तव में $5 मिलियन निकालना चाहते हैं? खाद्य वितरण वर्दी पहने हुए किशोर एक हारे हुए व्यक्ति की तरह दिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी अमीर लोगों की विचित्रताओं का अनुमान लगाना मुश्किल होता है, इसलिए उसने पूछा। कॉनर ने व्यंग्य किया, अगर पैसे निकालने के लिए नहीं तो मैं यहाँ क्यों आता? या क्या आप मुझसे यहाँ गेम खेलने की उम्मीद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। मुझे इतनी बड़ी रकम के बारे में अपने वरिष्ठ को सूचित करना है, श्री मैनिंग ने उदासीनता से कहा। आप लाउंज में जाकर थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। कॉनर ने सिर हिलाया, कोई समस्या नहीं। टेलर महिला ने व्यंग्य किया, मिस्टर मैनिंग, मुझे यह मत बताइए कि आपको सचमुच लगता है कि उसके पास निकालने के लिए $5 मिलियन हैं, है ना? उद्धरण चिन्ह। चुप रहो और यह सब बंद करो, मी।
मैनिंग बहुत खुश नहीं थे। मैं अपने अनुभव से बता सकता था कि कॉनर मजाक नहीं कर रहा था। कॉनर वास्तव में $5 मिलियन निकालने जा रहा था। आम लोग एक बार में $5 मिलियन निकालने के लिए नहीं आएंगे। वो कॉनर जैसे सुपर रिच लड़के के साथ घुलने मिलने के लिए उत्सुक था। जब श्री मैनिंग ने उसे डांटा तो टेलर महिला तुरंत चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी तिरस्कार भरा भाव था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कॉनर के पास निकालने के लिए इतने पैसे हैं। खाना पहुंचाने वाला लड़का अमीर लड़के होने का दिखावा कर रहा है। अरे उद्धरण। लेकिन आधे घंटे बाद जब उसने देखा कि कॉनर वीआईपी लाउंज से नकदी की बोरी लेकर बाहर आ रहा है और मैनिंग उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो वो दंग रह गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या ये हारने वाला व्यक्ति वास्तव में $5 मिलियन निकाल कर ले गया? क्या उसके पास सचमुच $5 मिलियन हैं, मिस्टर मैनिंग? टेलर महिला ने हार नहीं मानी और शाखा प्रबंधक से पूछा, क्या तुम चाहते हो कि वो तुम्हें दिखाए? मैनिंग ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। वो बहुत खुश नहीं दिख रहे थे। सौभाग्य से वो अधिक चौकस था और उसने कॉनर को मूर्ख की तरह नाराज नहीं किया, अन्यथा वो शाखा प्रबंधक के रूप में अपनी नौकरी खो सकता था। महिला ये देखने के लिए पैकेट खोलना चाहती थी कि उसमें $5 मिलियन हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसका गला रुक गया। अगर मेरे स्टाफ ने कुछ ऐसा कहा है जिससे आपको ठेस पहुंची है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, मिस्टर मैकडोनाल्ड, मिस्टर मैनिंग ने सम्मानपूर्वक कहा। फिर उन्होंने एक बिजनेस कार्ड निकाला। यह मेरा बिजनेस कार्ड है। अगर भविष्य में आपको मदद की जरूरत पड़े तो आप सीधे मेरे पास आ सकते हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति जानता था कि जो व्यक्ति $5 मिलियन नकद निकाल सकता है, वो वीआईपी ग्राहक है। वो यूं ही शाखा प्रबंधक नहीं बन गया। उसे कॉनर की चापलूसी करनी पड़ी क्योंकि वो इस वीआईपी ग्राहक को अन्य बैंकों के हाथों खोना नहीं चाहता था। कॉनर ने धीरे से सिर हिलाया, बिजनेस कार्ड लिया और उसे अपनी जेब में रख लिया। फिर उन्होंने निराशा भरे लहजे में कहा, मिस्टर मैनिंग, आपके कर्मचारियों की सेवा की गुणवत्ता में बहुत कमी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही आपके ग्राहक दूसरे बैंकों के हाथों में चले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने कर्मचारियों को अनुशासित कर पाएंगे। इसके बाद कॉनर ने नकदी की बोरी को भोजन वितरण बैग में रख लिया और वहां से चला गया।